बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज मेरे मेहमान हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रूहानी स्कॉलर और न्यूमरोलॉजिस्ट M.A. शामी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब लोग इन्हें सुनते रहते हैं, जानते हैं। आज मैंने इनसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जुपिटर, इसके इमरान खान साहब पर और मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, ये आज मैं डिस्कस करूंगा शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुना? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपकी मेहरबानी। सर सर सबसे पहले तो मैं जुपिटर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये जुपिटर के बारे में थोड़ा हमें मुझे भी बताएं, और जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी ऑडियंस है देखने वाली, उनको बताएं ये जुपिटर है क्या, और इसके पॉलिटिकल असरात क्या होंगे सियासी तौर पर, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी रिहाई पर क्या असरात होंगे। देखिए, मुख्तलिफ तारे गर्दिश करते हैं, ट्रांजिट में आते हैं, तो अपने एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में तब्दील होते हैं। तो स्यारा मुश्तरी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है वो शिफ्ट हुआ है और ये ठीक है। बुर्ज सौर में आया है। देखिए, जब भी एक तारा एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में मुंतकिल होता है तो हालात और वाक़ित में तब्दीलियाँ आती हैं। बिल्कुल ठीक चाहे है। वो मुल्की ज़ायचा हो, चाहे इनफरादी ज़ायचा हो, हर लिहाज से इसमें तब्दीलियाँ महसूस करते हैं। असल में स्यारा मुश्तरी जो बेसिकली है ब्लेसिंग का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, इल्म और दौलत का सितारा है, दानिशमंदी का, विज़डम का, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो इससे मुतल्लिक है। ठीक है। तो जब ये एक इंसान के ज़ायचे में एक घर से दूसरे घर में तब्दील होगा तो उस घर के मंसूबात को एक्टिवेट कर देता है। यानी उस घर की जो तरजीहात होती हैं, उस घर से जितने मंसूबात, जितने मुतल्लिका मामलात होते हैं, उनको हाईलाइट कर देता है। अब वो हाईलाइट हर बुर्ज के लिहाज से मुख्तलिफ होगा, पाकिस्तान के ज़ायचे में मुख्तलिफ होगा, इमरान खान के ज़ायचे में मुख्तलिफ होगा, हर ज़ायचे की मुख्तलिफ डायमेंशन बनेगी और ठीक उसके है। लिहाज से मुख्तलिफ रिजल्ट पैदा होंगे। तो अगर हम इमरान खान साहब का ज़ायचा डिस्कस बिल्कुल। करें, जो कि सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हॉट इशू भी और है, सुनना भी चाहते हैं हमारी आवाम ऑडियंस। सुनना भी चाहती है, जानना भी चाहती है, ठीक है। देखिए, इमरान खान का साहब का जो पैदाइशी ज़ायचा है वो तो बहुत मज़बूत है, उसमें मलाइवा योग बना हुआ है और दूसरे ऐसे कॉम्बिनेशन बने हैं जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत और पॉपुलैरिटी हर दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उस मकबूलियत पॉपुलैरिटी का उन्हें खुद फ़ायदा होगा? क्या उनकी सलाहियतें जो हैं, जो मुल्क के लिए जो है कारगर साबित हो सकेंगी? जो अवाम उनके बारे में ख्वाब सोच के बैठी है कि वो बाहर आएँ और हम एक ऐसा निज़ाम दे सकें कि मुल्क की हम मामलात में तब्दीली आ सके, मुस्बत तब्दीली आ सके, जी हालात में जी। तब्दीली। तो ये सारी ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, इस पे सवालिया निशान है। तो अगर हम ज़ायचे का एनालिसिस करें तो उसमें जुपिटर इनके 8वें घर में है। तो अच्छा। 8वें घर में कुछ पोज़ीशन नेगेटिव होती है जो जो इंसान के ज़हन पे स्ट्रेस पैदा करता है, एंग्ज़ायटी पैदा करता है, दबाव पैदा करता है। और उस दबाव की वजह से उनके लिए ऐसे हालात पैदा करता है कि वो शख्स उस चीज़ से निकलने की कोशिश में होता है। देखें, जेल में रहने का शौक तो किसी को भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? अब उनके ज़ायचे में ये पोज़ीशन बनेगी तो वो भी कुछ अपने रवैये में लचक ज़रूर पैदा करेंगे अच्छा। और लचक जब पैदा होगा तो फिर एक डायलॉग का रास्ता बनता है, ठीक है। एक मुज़ाकरात का रास्ता बनता है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब मुज़ाकरत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए, दुनिया में बड़ी-बड़ी जंगों के बाद आखिरकार हमें टेबल टॉक पे ही आना पड़ा, ऐसे ही है। ठीक है? तो हर मसले का हल टेबल टॉक ही है, मुज़ाकरात ही हैं। चाहे आप जितने मर्ज़ी आपके नज़रियात हों, जितने जितने मर्ज़ी मामलात हों, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बातचीत ही करनी पड़ती है। तो ये जुपिटर की पोज़ीशन उन्हें मोटिवेट करेगी कि हालात और वाक़िअत में तब्दीली आने के लिए मुज़ाकरत की तरफ जाए। और मई का महीना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मई और अच्छा। जून के महीने आगे जी जो जी। आए, बड़े टर्निंग पॉइंट हैं। तो उनको खुद भी अपने मामलात में कुछ नरमी रवैया अख्तियार करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान मुज़ाकरत का एक रास्ता हमवार हो जाएगा। और उसी के बुनियाद पर आगे अक्टूबर, नवंबर में उनके लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएँ, कि उन्हें अच्छा रिलीफ मिल जाए या वो जेल से बाहर किसी सूरत में आ सकें। कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती नज़र आती हैं। यानी ये 2 महीने इनके लिए, मई और जून के महीने उनके लिए एक ग्राउंड हमवार कर देंगे, उनके लिए आसानी पैदा कर देंगे। फौरी रिहा होते आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहे। फौरी राह नज़र आ रहे, लेकिन ये है कि किसी चीज़ के मुहर्रकात पैदा करने के लिए पहले उसकी राहें हमवार करनी पड़ती हैं, ग्राउंड ग्राउंड बेस बनानी पड़ती है। तो ये मई, जून के महीने उनके लिए ग्राउंड बेस बना देंगे अच्छा। मुज़ाकरत के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। वैसे ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से आपको मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं, उनके माइंड में क्या होगा, जायचा क्या बताता है कि हुकूमत से भी मुज़ाकरात करेंगे, वो सियासी जमातों से देखिए, करेंगे? बात ये है कि अब तो बात ढकी-छुपी नहीं है। अगर असल में एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा नाम ही हुकूमत है, ठीक है? ठीक है। अगर हम इस बात को ये बात छुपाने वाली तो नहीं रही ना, अब ये चीज़ है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई ना हुकूमत बन सकती है, ना जा सकती, ना आ सकती है।
ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन तो मस्ट है। जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो दूसरे हुकूमती जो अहदेदारान हैं उनकी भी बात करेंगे। तो सबका मजमूई मुश्तरका मामला तय होंगे। और आप देखें कि पिछले दिनों या इन्हीं दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक ग्रीन सिग्नल दिया है, जी, जी। जो कि सबसे ज़्यादा उनके मुखालिफ थे। वो कहते थे किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ राब्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बातचीत नहीं ऐसे ही होना है। चाहिए। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि आज उनकी मैं तकरीर सुन रहा था कि अगर पीटीआई की हुकूमत ज़्यादा है, उनके अरकान ज़्यादा है, तो हुकूमत उन्हें सौंप देनी चाहिए। जी, जी, जी। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर इसकी तशरीह करें तो उसमें आपको बहुत सी वजाहतें नज़र आती हैं। तो ये मुखालफन की तरफ से भी कुछ नरम रवैया नज़र आ रहा है, कुछ इमरान खान की तरफ से भी उनका रवैये में नरमी नज़र आएगी। और उनके जो स्पोक्समैन है शहरियार यार खान अफरीदी साहब, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया कि भी हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा करने के लिए तैयार हैं। तो वही हमें हमें हमारी तरफ नहीं मतवज्जा होते। तो ये भी उनकी स्टेटमेंट भी है। तो दोनों फ़रीकों में से नज़र आ रहा है कि जुपिटर की पोज़ीशन की वजह से आगे डायलॉग्स का रास्ता नज़र आ रहा है आगे। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, हुँ। वो तो इस चीज़ को नहीं तस्लीम कर रहे। आजकल जो चेयरमैन है पीटीआई हुँ। के, वो कहते हैं कि पस पर्दा कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे। वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, या मुज़ाकरात कोई हो नहीं रहे वैसे? देखिए, ये पॉलिटिकल्स जो बयान हैं वो हर रोज़ चेंज होते रहते हैं। ठीक है। आपको म ब खुद मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, मीडिया से आप जी, जी। उनके जो बयानात पिछले उठा के देख लें, कभी वो नेगेटिव में होते हैं, कभी पॉज़िटिव। बल्कि अब उनको भी बाईपास किया जा रहा है। शेख खान मरवत साहब को जो है जी, जी, शेर अफ़ज़ल मरवत हाँ, साहब, जी। उनको ऊपर हाइलाइट किया गया, उनका अनाउंसमेंट भी हो गई है, ठीक है। तो इस ये मतलब ये है कि अब किसी सियासत किसी एक एक गेम वे का नाम नहीं है, ये टू वे है और इसमें जी, मुख्तलिफ जी। डायमेंशन नज़र आएँगी आपको। और उसमें ये भी रास्ता नज़र आएगा कि जब ये शिफ्टिंग होगी तो उसका मतलब कि इमरान खान साहब ने कुछ सिग्नल दिए हैं कि वो अपनी पॉलिसी में नरमी इख्तियार की जाए। जी, जी। मई के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आप जुपिटर की भी बात कर रहे हैं, तो मई में आपको हंगामा-खेज़ी नज़र आ रही है, कोई लॉन्ग मार्च, कोई तहरीक नज़र आ रही है आपको, सड़कों पर फैसले हुँ। नज़र आ रहे हैं कोई? देखिए अवाम को तो आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अवाम भी अब मजबूर है अपनी महँगाई दूसरे हालात की वजह से। ज़ायचे की पोज़ीशन हमें इंडिकेट करती है कि उसमें अंगारक योग ऐसा बना हुआ है, इंडिकेट करता है कि जो कि हुकूमत और अवाम के दरमियान टकराव को ज़ाहिर करता ये है। अंगारक योग क्या होता है शामी साहब? देखिए बेसिकली अंगारक योग उस वक़्त बनता है जब राहु और मरीख दोनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है? ठीक है। तो पाकिस्तान का रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है और उसके साथ जो हाकम सितारे के साथ राहु कंजक्ट करेगा, तो राहु बेसिकली क्या हवा है और मरीख क्या आग है। ठीक है। तो दोनों का जब मिलाप होगा तो आपको पता है जब आग को हवा मिलती है तो भड़क जाती है। ऐसे ही है। तो यही कंडीशन होगी कि अवाम तो पहले ही पिसी हुई हालात की वजह से आप देख लें पिछले दिनों ये किसानों का मामला चल रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है? है। हमारी 70-80% आबादी तो गाँव में रहती है इस सिलसिले जी, में, जी। ठीक है? आप देखिए अगर उनके साथ साफ नहीं होगा, उनके हकूक पूरे नहीं होंगे तो वो तो भड़केंगे ही। बिल्कुल वो ठीक है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि उनको देखिए आप किसी हकदार को पकड़-पकड़ के जेलों में डालने से मसले का हल नहीं है, ठीक जी। है? असल मसला तो डायलॉग्स हैं, उनके मसले को सुना जाए, एड्रेस किया जाए और सही तरीके से मामलात को हल किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जो है हुकूमत और ऐसे मामलात में तज़ाद नज़र आता है। गलत पॉलिसियाँ, गंदम को पहले मंगवा लेना, फिर इधर के किसानों को फ़रोख्त ना करना उस चीज़ का, ये सारे मामले इसमें नज़र आते हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो ये बन रहा है कि हुकूमत और अवाम में टकराव नज़र आता है, ठीक है? अच्छा। और ये टकराव बढ़ भी सकता है, अगर इनको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया गया, ठीक है? ठीक है। तो वो अगर मिसलीडिंग हुई तो अवाम सड़कों पे होगी, ठीक है? और उसके साथ जो ये किसान की जो अक्सरियत है, वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। यानी अच्छा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपको शामिल हो जाएगा और दूसरे किसानों की अक्सरियत भी शामिल हो जाएगी। तो कहीं ये बढ़ ना जाए, हुकूमत के लिए भी इंडिकेशन है कि इस चीज़ को मज़ीद हवा ना दी जाए। हुकूमत अगर ये बढ़ जाती है तो हुकूमत कोई आराम सुकून से, वो जो कह रहे हैं कि 5 साल हुकूमत गुजार लेगी, हुँ। हुकूमत बड़ी चहीती है, आपको लग रहा है ये हुकूमत 5 साल गुजार लेगी या 5 साल से पहले चली जाएगी? देखिए, जो चीज़ें मसनूई तौर पे पैदा की जाए ना, उनकी हकीकत मसनूई ही होती है सिस्टर, ठीक है? ठीक है। ठीक है? अगर आप आर्टिफ़िशियल मैंडेट को आप लेके आते हैं, तो वो उसकी वैल्यू अवाम की नज़र में तो नहीं होती सिस्टर, ठीक है? तो उसका हल यही होता है। अब देखिए मौलाना फज़लुर रहमान ने इतना बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अगर आप अक्सरियत पीटीआई की, तो उनको इक़्तिदार दे देना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, ठीक है? तो इसका मतलब उन्हें खुद भी इस चीज़ के खदशात हैं। तो उसका हल यही है कि मैंने इनके ज़ायचे भी देखे थे, जिन्होंने हल्फ़ बर्दारी के ज़ायचे देखे, वो भी कमज़ोर थे। तो सबका नेट रिज़ल्ट यही निकलता है
कि ये जो मसनूई तौर पे चीज़ मसलत की गई है, चाहे वो हुकूमत के किसी के फ़ायदे में हो या ना हो, लेकिन अवाम उसका रद्द-अमल ज़रूर देगी, ठीक है? और अवाम रद्द-अमल में यही होगा कि एहतजाज और जो दिलों में इनकी अवाम से बारे में जितनी दूरी होती जाएगी, वो दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी उसमें। और अगर मैं मई के हवाले से, आप जुपिटर की पहले भी आपने बात की, मई के हवाले से बात करूँ तो दुनिया पर और खित्ते पर इसके क्या असरात आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान का इंडिविजुअल ज़ायचा देखूँ, जुपिटर की पोज़ीशन के लिहाज़ से, तो जुपिटर एक आपके खाने-माल में शिफ्ट हुआ है, ठीक है? ठीक है, पाकिस्तान के ज़ायचे का खाना। अब जो खाना-माल में कोई चीज़ डेवलप होती है, जुपिटर उसकी एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन का मतलब वहाँ पे मौल और दौलत, तरक्की, कामयाबी और ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़राए आमदन, सारे वसाइल, क्या उसका फ़ायदा आम आम शख़्स को मिल सकेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल, तो मुल्की ज़ायचे के लिहाज़ से प्रोग्रेस के मौके मिलेंगे, डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, मुल्क में मादनियात भी निकलेंगी, ऑयल ज़खायर भी मिलेंगे और दूसरे मामलों में भी तरक्की होगी। लेकिन जो महँगाई का रश है, जिस तरह आवाम बिलों से पिस रही है, अब जून-जुलाई के बिल आने हैं, बिजली के बिल आना है, उसमें पिसना है। तो उन चीज़ों में अवाम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हुकूमत को ये लाज़मी चाहिए कि जो फ़वाइद मिल रहे हैं, माली वसाइल मिल रहे हैं, वो आम अवाम तक भी मुंतकिल कर सकें। ठीक है। दुनिया पर इसके क्या असरात होने वाले हैं? मई के महीने में दुनिया में क्या कोई जगहों को अभी हवा और मिलेगी या कुछ रुक जाएँगी? कुछ देखिए, जो वर्ल्ड का ज़ायचा का सिनेरियो देखा जाए ना, तो उसमें कालपुरुष कुंडली के मुताबिक जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ज़ायचा बनता है, एरीज़ का ज़ायचा बनता है, ठीक है? बुर्ज हमल का। तो बुर्ज हमल के लिहाज़ से जब हम देखें तो उसमें अंगारक योग लगा हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा जुपिटर की भी शिफ्टिंग हुई है। तो ये पोज़ीशन हमें ये बताती है कि मुख्तलिफ जगहों पे वाक़यात होंगे, तशद्दुद के वाक़यात होंगे, दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होगा, कुदरती आफ़ात आएँगी, जैसे दुबई में वाक़या हुआ जी, बारिश जी, का, जी, ठीक है? बारिश का। इसी तरह और जगह पे भी अर्थक्वेक है, ताइवान में अर्थक्वेक आया, ठीक है? और इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। जैसे-जैसे मार्स, राहु क्लोज़ कंजंक्शन होंगे, उनकी डिग्री क्लोज़ होंगी, इन वाक़यात में इज़ाफ़ा होगा। आपको जिनसी जनूनियत के भी वाक़ये नज़र आएँगे, रेप्स के वाक़ये भी नज़र आएँगे। इसके अलावा आप तशद्दुद के, कत्ल व गारत के वाक़ये में इज़ाफ़ा होगा और ऐसे वाक़यात होंगे जो कि अक़ल से मावरा होंगे। पढ़े-लिखे लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। पढ़े लोग जनूनी रवैया इख्तियार कर लेते हैं। एक्सट्रीमिज़्म पे जा सकते हैं, अच्छा, लड़ाई-झगड़ा कर सकते हैं और बात का बतंगड़ बन के कत्ल व गारत पे बात पहुँच सकती है, ठीक है? आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें रैश ड्राइविंग हो सकती है, एयर क्रैश हो सकते हैं, आपकी जो वबाई अमराज़ हो सकते हैं, आपकी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो जैसे मेटा वगैरह, दूसरी फेसबुक की कंपनी और सोशल मीडिया की कंपनी, उनमें कोलैप्स आ सकता है, डाउनसाइज़िंग करनी पड़ सकती है। जी, ये सारे उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन उसमें आपके ये जो अर्थ के ये आपके जो सोलर एक्सप्रेस भी 2 लगे, उस सोलर ग्रहण के भी इफेक्ट आएँगे, ये अंगारक योग के भी इफेक्ट आएँगे। लेकिन जुपिटर की एनर्जी उन चीज़ों को बैलेंस भी करेगी साहब। यानी ठीक है। एक चीज़ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो दोनों चीज़ों में तवाज़ुन भी होगा। तो बाज़ मामलात हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई चीज़ तशद्दुद की चीज़ आ रही थी, वहाँ पे कोई रिलीफ़ का रास्ता भी निकल आएगा। तो बिल्कुल, इस तरह पूरी कायनात में एक एनर्जी बैलेंस तरीके से मूव करनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एम ए शामी साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, एम ए शामी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से हम खुद को भी एवैल्यूएट करते हैं और इसकी में बेहतरी भी लाते हैं। और एम ए शामी साहब का नंबर मुसलसल स्क्रीन पर चलता रहे। अगर आप लोगों के कोई मसाइल हैं, किसी किस्म का भी, आप ज़ोडिक के हवाले से भी अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो एम ए शामी साहब से राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।